हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये लास्ट लेसन जो आपका क्लास 12th का फर्स्ट लेसन है उसका ये आंसर मैंने हिंदी में लिखा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराने चल रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाउ कैसे डिड द अनाउंसमेंट घोषणा ऑफ द लास्ट लेसन अंतिम पाठ के अफेक्ट प्रभावित किया फ्रेंच को। मतलब अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच को कैसे प्रभावित किया। तो अंतिम पाठ की घोषणा ने द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, ठीक है, अफेक्टेड प्रभावित किया फ्रेंच को वेरी मच बहुत अधिक, ठीक है। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांस वेरी मच। यह घोषणा, दिस अनाउंसमेंट, ठीक है, था, वाज, लाइक भांति, ए थंडर क्लैप वज्रपात, फॉर के लिए, हिम उसके। तो दिस वाज लाइक ए थंडर क्लैप फॉर हिम, यह उसके लिए वज्र भांति की भांति था। अब देखिए आगे है कि उसे, ठीक है, बहुत दुख हुआ। तो ही वॉज वेरी सॉरी, ठीक है, या ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी था। ही वॉज वेरी सॉरी जब हैमेल ने घोषणा की, व्हेन मतलब जब, एम हैमेल अनाउंस्ड की इंग्लिश दैट बर्लिन से अल्सास और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। तो क्या आया है, इस बात को पहले लिखेंगे। आदेश, द ऑर्डर हैड कम, कहाँ से आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। क्या करने के लिए, टू टीच, पढ़ाने के लिए। क्या, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। तो क्या कहेंगे, द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लोरेन। फ्रेंच को बहुत दुख हुआ, फ्रेंच वॉज वेरी सॉरी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज अब वह इसे और अधिक नहीं सीख पाएगा। तो ही वुड, ठीक है, नॉट लर्न इट एनी मोर। देखिए, ही मतलब वह, नहीं सीख पाएगा मतलब वुड नॉट लर्न, ठीक है। इट मतलब उस फ्रेंच लैंग्वेज के लिए इट का प्रयोग मैंने किया है, इसे, और अधिक इंग्लिश एनी मोर। तो ही वुड नॉट लर्न इट एनी मोर, यह उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था। तो दिस वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, दिस वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब है, देखिए, कि उसे अपने पाठ को ध्यान से न सीख पाने का पछतावा हो रहा था। तो अब आप इसको देखें, समझें। उसे क्या हो रहा था, ही वॉज रिग्रेटिंग, उसे पछतावा हो रहा था, ठीक, उसे पछतावा हो रहा था, ही वॉज रिग्रेटिंग, क्या करने का, नॉट टू लर्न, नॉट टू लर्न, न सीख पाने का। क्या, हिज लेसन, अपना पाठ, ध्यान से मतलब केयरफुली। तो ही वॉज रिग्रेटिंग या रिपेंटिंग, ठीक है, ही वॉज रिग्रेटिंग नॉट टू लर्न हिज लेसन केयरफुली। उसे किताबें उसकी पुरानी दोस्त लगी। तो क्या लगी, उसकी किताबें मतलब हिज बुक्स, सीम्ड मतलब लगी, हिज ओल्ड फ्रेंड्स मतलब उसकी पुरानी दोस्त, ठीक है, और उन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता था। एंड ही डिड नॉट वांट टू गिव देम अप, ही डिड नॉट वांट टू, वह नहीं ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था क्या करना, टू गिव, गिव देम अप, गिव अप माने छोड़ना। तो ही डिड नॉट वांट टू गिव देम अप, ठीक है, ही डिड नॉट वांट टू गिव देम अप, ठीक, वह एम हैमल को भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो ही डिड नॉट वांट टू गिव अप एम हैमल टू, ठीक है, TOO मतलब भी होता है। वह हैमल के चिड़चिड़े व्यवहार और डंडे के बारे में सब कुछ भूल गया। तो ही फॉरगॉट मतलब वह, फॉरगॉट मतलब भूल गया, ऑल अबाउट सब कुछ, ठीक है, ऑल अबाउट एम हैमल्स बिहेवियर, क्रैंकी बिहेवियर, चिड़चिड़े व्यवहार।
तो ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हैमेल्स, अपॉस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा, एम हैमेल्स क्रैंकी बिहेवियर एंड हिज रूलर, और उनके डंडे के बारे में सब कुछ भूल गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।